आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य है। आदिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता को देखते हैं। चारण काल का है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल का है मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने कहा। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। असित सामंत काल राहुल संकीर्तन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। उद्भव काल वासुदेव सिंह। इसमें से देखिए चारण काल ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ का मैंने एक दो का ट्रिक के थ्रू बता देती हूँ। अब आधार काल है सुमन राजे, मतलब फूल जो खिलता है उसका आधार तो रहता ही है, तो इस तरह से आधार काल आएगा तो उसका सुमन राजे हो जाएगा। ठीक है। और वीर काल विश्व जो होता है वीर होता है। ठीक है, तो इस तरह याद करें। और रमाशंकर दोनों मिलते हैं तो जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। उद्भव काल जब वासुदेव कहने का मतलब कि वासुदेव के समय से ही उद्भव होता है, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। इसका कुछ मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। एक और था संक्रमण काल कहा है राम खिलावन पांडे ने। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि और उसके प्रसोता। पुष्य या पुंड कवि को माना शिवसी सेंगर ने। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त स्वयंभू राम कुमार वर्मा सरहप्पा राहुल संकृत्यायन अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलग अलग कवियों ने अलग अलग रचनाकार को प्रथम कवि माना है। ठीक है। पुष्य या पुंड शिवसी सेंगर मतलब शिव जी पर पुष्प चढ़ाते तो ऐसे। और शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त स्वयंभू को राम कुमार वर्मा सरहप्पा राहुल संकृत्यायन अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह। ये दोनों अभी इसमें नहीं दे रखा है, जो मेरे पास पुस्तक है वो उसमें दे रखा है, तो मैं इसमें बता देती हूँ। देवसेन कृत श्रावकाचार्य हिंदी के प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य को। जॉर्ज ग्रियर्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिएगा। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधु ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों और नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है तो आचार्य शुक्ल ने। किस काल को कहा है तो आदिकाल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसे घोषित किया है तो आदिकाल को। किसने किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश पद समझा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उलट इनका दोनों का कंपटीशन रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जैसे हिंदी को आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल के कवियों को वीर गाथाओं, निर्गुणियों, संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त, रागनुगा भक्ति मार्ग, साधकों के पद पर, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक कवियों के रोमांस और रीति काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश की कविता का स्वाभाविक विकास है। इसमें 6 धाराएं दी गई है,
जो देखते हैं फिर से एक बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डेंगल की वीर गाथाएं निर्गुणीय संतों की वाणी, कृष्ण भक्त या सगुना रागनुगा भक्ति मार्ग, साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं। चौथा हो गया सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक, हिंदी कवियों के रोमांस, और पांचवा रीति काव्य। ये 6 धाराएं अपभ्रंश की कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों अपभ्रंश और हिंदी साहित्य के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया। बररुचि कृत प्रकृत प्रकाश का उल्लेख रचना। बररुचिकृत प्रकृत प्रकाश उल्लेख रचनाएं। इसमें क्या प्राकृतानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य की कुछ रचनाएं। अपभ्रंश रचनाएं में जो हिंदी जिसे योगींद्र भी कहा जाता है, इनकी रचनाएं परमात्मा प्रकाश, योगसार, स्वयंभू के पांचचर्यों, रिठे नेमिचर्यों और स्वयंभू छंद। 3 रचना है इनके। स्वयंभू के पांचचर्य, रिठे नेमिचर्य, स्वयंभू छंद। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार जिसे महापुराण भी कहा जाता है, पुष्पदंत के ही है। नय कुमारचर्य जिसे नागकुमार चरित्र कहा जाता है, पुष्पदंत के ही है। जसहर चर्यु स्तर चरित्र, धनपाल का भविष्य का, मुनिराम सिंह का पाहुर दोहा, हेमचंद्र का सिद्ध हेम या शब्दानुशासन या प्राकृत व्याकरण, हेमचंद का कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम बालाकोश, द्वाश्रय काव्य। ये सब हेमचंद्र की रचना। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध है। प्रतिबोध बोध आएगा तो सूरी है और चरित आएगा तो हेमचंद्र है। जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर प्राकृत पैगलम, संकलनकार है लक्ष्मीधर। अब सिद्धनाथ साहित्य की कुछ रचनाएं देखते। सरहप्पा का दोहा कोश, चर्या गीत कोश, सबरप्पा का चर्या पद, लोईपा का बुद्धोदय अभिसमय गीतिका, डोंबिप्पा का डोंबी गीत का योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश, गोरखनाथ का संस्कृत ग्रंथ है। देखते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि, गोरखवाणी। संपादक पीताम्बर दत्त बड़ाथवाल। 14 ग्रंथों का संकलन किया है। अब जैन साहित्य में देखते हैं। देवसेन श्रावकाचार्य, बृहद नय चक्र, दप सहाय प्रयास जिसे कहते देवसेन का, नय चक्र जिसे लघु नय चक्र, दर्शन शास्त्र, आराधना शास्त्र, तत्वसार, भाव संग्रह, सावधम दोहा, ये सब देवसेन का है। अब है शालिभद्र सूरी, बुद्धिरास जिसे शिष्य शिवी संग्रहण करता, भारतेश्वर बहुबली रास अब शालिभद्र सूरी का। आशको कवि के चंदन वाला रास, जीव दया रास, विनय चंद्र सूरी का। विनय चंद्र सूरी का नेमिनाथ चौपई, जिन धर्म सूरी का स्थूलीभद्र रास, मुनि सुमितिगण के नेमिनाथ रास, विजय सन सूरी का रेवंत गिरिरास, कलहन का अबुरास, जिन दत्त सूरी का जिन चत सूरी फागु, राजशेखर सूरी का श्री नेमिनाथ फागु और विरह देव सारी फागु, देलहन कवि का गय सुकुमार रास, चंद्रमुनि का पुराण सार और योग चंद्रमुनि का योग सार।